देखो इसमें कह रहा है कि a block of mass m is stationary with respect to the rough wedge as shown in the figure. Starting from rest in time t, work done on the block mass 1 kg, थीटा जो है 30 डिग्री है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टाइम 4 सेकंड. गुड. बाय ग्रेविटी, बाय नॉर्मल रिएक्शन, बाय फ्रिक्शन, बाय ऑल फोर्सेस. ठीक है, कोई बात नहीं. अगर ये ब्लॉक इस पे रेस्ट में है, अगर ये ब्लॉक इस पे रेस्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इस वेज का, वेज कर रहा हूँ इस केबिन का. तो इस केबिन का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, वी बराबर यू प्लस एटी. यू कितना है, 0 है. एक्सेलरेशन क्या है, 2 है. टाइम कितना, 4. वेलोसिटी की जरूरत क्या थी, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते, वर्क डन ही तो निकालना है. तो डिस्प्लेसमेंट आएगा ut प्लस हाफ ए स्क्वायर, तो हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर. तो वैल्यू होगी कितनी, 16. अब इस पे आप एम जी नीचे को दिखाओगे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर दिखाएंगे एंड फ्रिक्शन ऐसे दिखाएंगे. और तो कोई फोर्स होगा नहीं ग्राउंड फ्रेम में, एम जी होगा, एन होगा, फ्रिक्शन होगा. ठीक है, और ये सब रियल फोर्सेस है ना, तो हम सूडो फोर्स की बात कर लेंगे. इस पे खड़े हो जाओ, वेस के फ्रेम पे खड़े होकर सूडो फोर्स नीचे दिखा दो एम ए का. इससे मैं एन को सीधे निकाल सकता हूँ एक ही बार में. एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन की वैल्यू आएगी एम जी कॉस थीटा होता है ना, तो एम जी की जगह बन जाएगा जी प्लस ए कॉस थीटा. एन इतना बन जाएगा, इसलिए क्योंकि एम जी और एम एक ही डायरेक्शन में है ना, तो नेट क्या हो गया, एम इंटू जी प्लस ए हो गया. तो उसका इधर कंपोनेंट बनेगा, क्या बनेगा, इधर कंपोनेंट बनेगा एम जी ए प्लस ए कॉस थीटा. और फ्रिक्शन कितना आएगा, क्योंकि ये ब्लॉक इस फ्रेम से रेस्ट में नजर आ रहा है, तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए एम जी प्लस ए साइन थीटा. इतनी आएगी. वैल्यू प्लेस करो तो आंसर आ जाएगा. मास कितना दिया गया, 1 kg, तो यहाँ पे हमको 1 रखना था और अलग से वैल्यू निकालना पड़ेगा इसका. ये बनेगा 1, जी प्लस ए कितना बनेगा, ये कितना है, 2 के बराबर है. और जी प्लस ए तब कितना आएगा, 12 आ जाएगा. जी 10 होता है ना, 10 होता है. और थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 इज √3/2. तो दिस वैल्यू इज 6√3. एन की वैल्यू आ गई. सिमिलरली इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो ये तो वैल्यू यही बनेगी, 12 तक आएगा, लेकिन साइन 30 इसको 6 में कन्वर्ट कर देगा. तो फ्रिक्शन 6 के बराबर है, एन 6√3 के बराबर है. गुड. तो ग्रेविटी से एम जी का वर्ड में पूछ रहा है, एन और फ्रिक्शन. तो एम जी वाला फोर्स अलग से निकाल लो. तो एम जी किसके बराबर है, मास है इसका 1 kg, तो एम जी 10 के बराबर होगा. ठीक है, अब बाई ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्स के नाम पे क्या, एफ नेट पूछ रहा है. एफ नेट कितना होता है, मास इंटू ब्लॉक का एक्सेलरेशन होता है. तो ब्लॉक का मास क्या है, 1 kg, और एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का ग्राउंड फ्रेम में कितना है, सब ग्राउंड फ्रेम में पूछ रहा है. तो ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन कितना है, 2 के बराबर है. तो क्या आएगा, मास 1 इंटू 2, ये बन गया कितना, 2 के बराबर. अच्छा, ऑल फोर्स का वर्डन तो मैं अभी निकाल सकता हूँ, डी पार्ट का आंसर. भाई ये फोर्स किधर होगा, ये फोर्स वाई डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो वाई डायरेक्शन में फोर्स होगा, नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में होगा. डिस्प्लेसमेंट कितना है, 16, तो आंसर क्या आएगा, 32. तो इसका आंसर हो जाएगा 32, जो कि यहाँ पे दिख रहा है. बाई फ्रिक्शन कह रहा है, बाई फ्रिक्शन. ठीक है, तो ये फ्रिक्शन है और डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रिक्शन किसके बराबर है, 6 के बराबर है. और डिस्प्लेसमेंट वाई में हुआ, कितने का हुआ, 16 का. तो ये एंगल कितना आएगा, ये निकालना पड़ेगा. तो देखो ये एंगल आना चाहिए, ये 30 डिग्री है ना, अगर 30 है तो ये कितना आएगा, 60. तो ये कितना आएगा, 60. दिस वन इज 60 डिग्री. तो फ्रिक्शन कोड क्या आएगा, फ्रिक्शन कोड आएगा एफ डॉट एस कॉस थीटा. तो 16 इंटू 6 इंटू कॉस 60 इज 1/2. तो कितना आएगा, 90, तो 3 6 48 48 आ जाएगा. तो दिस इज द वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन का वर्डन कितना है, 48 के बराबर है. अब बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन का वर्डन. तो एन की वैल्यू किसके बराबर है, 6√3 है. एन का डायरेक्शन किधर है, एन इधर है, एन इस डायरेक्शन में. और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है. और एन की वैल्यू किसके बराबर है, 6√3 के बराबर है. तो कोई पूछे इसका वर्डन बताइए,
n का, तो क्या लिखोगे 6√3 इंटू 16 एंड cos 30 इज √3/2। तो इससे वैल्यू कितनी आएगी, इससे वैल्यू आ जाएगी तो 3 आएगा, तो ये 18 इंटू 16 कितना होता है 144, पता नहीं, इसका मल्टीपल बताओ कितना आएगा, 48 इंटू 3, 8 3 24, 144, एन का वर्डन 144 आ गया, 144 आ गया। ग्रेविटी का वर्डन भाई mg नीचे को काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की ओर, mg 10 के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 16 के बराबर, तो वर्डन क्या आएगा -160। दिस इज द आंसर। इसके बाद कर रहा है कि ब्लॉक P of mass m is on frictionless horizontal surface, another block Q of the same mass P connected with इतना μs coefficient friction, इतना the block is together as such a minimum value of friction force between the P and Q। ठीक है, तो SHM परफॉर्म कर रहा है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे है। ओके, SHM में ना सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे SHM में सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होता है। पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन देखो पढ़ाया नहीं गया बट पेपर में आया हुआ है, वो इसलिए आता है, रिपीटर बैच में ऐसा हो जाता है कि रिपीटर बैच हम लोग ये सोच लेते हैं कि हो सकता है कि बच्चे का थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको प्रीवियस चीजें आती हैं। और सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ब्लॉक किस पे होगा, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ए ओमेगा स्क्वायर। ए ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा इज नथिंग बट √k/m। मैक्सिमम एक्सेलरेशन IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से, एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक ए है, और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है kx के बराबर, ठीक है, और एक्सेलरेशन किसके बराबर होना चाहिए, ए ओमेगा स्क्वायर। सिस्टम का भी यही होना चाहिए। तो सिस्टम पे नेट फोर्स क्या दिखाओगे, सिस्टम पे नेट फोर्स दिखाओगे सिर्फ kx बराबर है, kx बराबर है, तो kx बराबर टोटल मास क्या है, मास सेम, इतना इतना सेम मास, टोटल ए भी एम, तो टोटल मास क्या आ जाएगा 2m आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, नेट फोर्स इक्वल्स टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर है, ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब नीचे वाला ब्लॉक केवड़ी बनाएंगे, जब नीचे वाला ब्लॉक केवड़ी बनाओगे तो इसको कौन भगा रहा होगा, इसको फ्रिक्शन भगा रहा होगा, क्योंकि फोर्स तो तुमने kx तो तुमने इस पे लगाया है ना, इस ब्लॉक को कौन भगाएगा, इसके बीच का फ्रिक्शन भगाएगा, तो फ्रिक्शन इस पे नीचे वाले पे आगे दिखाएंगे। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, μmg हो सकती है, इट इज μsmg। तो और यही वैल्यू किस बराबर होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन किस बराबर है, ए ओमेगा स्क्वायर, तो ए ओमेगा स्क्वायर बराबर है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन P एंड Q इज, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन P एंड Q इज, wall with the help of a spring of casting as shown in the figure, mu is the coefficient between P and Q। Another block Q of the same mass is kept on the P and connected to the wall with help of इतना the coefficient of friction between P and Q, the block move together as such of amplitude A, the maximum value of friction force। ठीक है, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, मैक्सिमम यही तो आएगा, फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा तो ये इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन स्टैटिक काम करेगा, जब स्लिप नहीं करा तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, लिखेंगे आप तो देखो आ गया। इस ब्लॉक का मास m है ना, अब ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, ए ओमेगा स्क्वायर है, ए ओमेगा स्क्वायर है, तो F बराबर क्या लिखोगे, F बराबर मास इंटू, तो इसके बीच का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा उसकी वैल्यू m ए ओमेगा स्क्वायर होगी, इसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी कितनी आएगी, तो m ए ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, √k/m होता है, तो k/m का स्क्वायर की हो ना, स्क्वायरिंग है ओमेगा स्क्वायर, तो m से m कट जाएगा, क्या वैल्यू हो जाएगी, k इंटू ए जाएगी, तो आंसर k हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। और ये नहीं लिखेंगे हम लोग, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि स्लिपिंग नहीं लिखा है कि स्लिपिंग हो रही है। दो ब्लॉक अगर मैक्सिमम ए पे ऐसे घूम रहे हैं, अगर ऐसे घूम रहे हैं
तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ मिलेगा और यहीं पे फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहीं पे एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो नीचे वाले ब्लॉक पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको इस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए। दैट विल बी के। सर बोलो सर सर 40 ऊपर इयर्स में क्या कह रहा हूँ। सर 40 इयर्स में यही क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पे, मतलब जो आरकेएफ थी, तो उसमें इसका आंसर KA/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है। अरे नहीं है, वो गलत है। सर यहाँ पे सर जो आपने सर वो K/M लिया है सर, वो K/2M नहीं होगा? नहीं, नीचे ब्लॉक का मास सेम है ना, मैं नीचे ब्लॉक की बड़ी बनाया हूँ। उन्होंने स्प्रिंग फोर्स थोड़ी पूछा है, क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स पूछा है। देखो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बिटवीन पी एंड क्यू, अगर तो क्या, तो पी और क्यू में नीचे वाला केबीडी बना रहे हो, तो इसकी बड़ी बना रहे हो ना, तो उसका मास एम है, तो मास एम है। फ्रिक्शन फोर्स आगे दिखाओगे, ए बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे, ठीक तो है, कुछ भी गलत नहीं है। देखो अगला कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस ऑन द सरफेस विद द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन इतना, द कोएफिशिएंट ऑफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ राउंडेड विद द ब्लॉक कैन बी प्लेस विदाउट स्लिपिंग। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है कि अगर इस तरीके से है तो मैक्सिमम, इसको ऐसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। अब स्लिपिंग कहाँ से होगी, जहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाएगा थीटा, इसको थीटा मान लो, तो देन tan थीटा इज म्यू 0.5 है, tan थीटा डिवाइड बाई x होता है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो इस क्वेश्चन को डिवाइड बाई x से, आएगा 3x स्क्वायर अपॉन 6, देन दैट इज 0.5, बट इज x, तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो हाइट क्या आएगा, इक्वेशन क्या, एक्स क्यू बाई 6 है, तो x जगह पे 1 प्लेस करो तो 1/6, तो आंसर इज 1/6, ठीक है। और 2/3 क्यों आ रहा है, क्योंकि 2/3 1/6 से ज्यादा है ना, तो 1/6 कैन बी प्लेस विदाउट, अच्छा विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, सर मैक्सिमम हाइट पूछा है। मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विद द ब्लॉक कैन बी प्लेस विदाउट स्लिपिंग, तो सिर्फ आंसर 1/6 ही आएगा, 2/3 क्यों होगा, ब्लॉक ऑफ मास है, इस पे तो स्लिप कर जाएगा। A block of mass m is placed on the surface with the vertical cross section area, vertical क्रॉस सेक्शन, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन इतना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना, द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विद द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग, आंसर 1/6 tan थीटा कितना होगा, 3x स्क्वायर बाई 6, तो 2x की वैल्यू 1 आएगी, तो x 1 प्लेस कर देंगे तो 1/6 आएगा, आंसर इज ओनली 1/6। ये गलत दे रहा है, ये 2/3 पॉसिबल, 2/3 पे तो स्लिप कर जाएगा, कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग, मैक्सिमम हाइट above the ground at which the block can be placed without slipping, ये ऑप्शन गलत दे रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1, ठीक है।